हे गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के दो मेथड पढ़े थे, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। आज पढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कुछ थोड़ा सा अलग। देखिए अब क्या आपको दिया रहेगा, अब की बार जैसे फर्म है, फर्म में जितने भी पार्टनर विड्रॉ करते हैं तो पार्टनर जैसे ऐसे विड्रॉ करेगा। एक पार्टनर विड्रॉ कर रहा है हर महीने की पहली तारीख को, ठीक है, अप टू 12 मंथ के लिए, मतलब 12 महीने तक वो हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ करता है। जैसे अप्रैल है तो अप्रैल फर्स्ट, मई है तो मई का फर्स्ट, जून है तो मई का फर्स्ट, ठीक है। ऐसे ही अगर वो बंदा हर मंथ की एट द एंड में विड्रॉ करता है, जैसे अप्रैल का वो 30 अप्रैल को विड्रॉ कर रहा है, मई का 31 मई को विड्रॉ कर रहा है, कब तक, 12 महीने तक, ठीक है। तो अगर कोई बंदा हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ करता है या कोई बंदा हर महीने की आखिरी डेट को विड्रॉ करता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि बंदा पहली और आप स्टार्टिंग, बिगिनिंग ऑफ द मंथ एंड एंडिंग ऑफ द मंथ, ये तो हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन कब तक एक बंदा अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ विड्रॉ करता है, एंडिंग ऑफ द मंथ विड्रॉ करता है अप टू 12 मंथ के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बंदा बिगिनिंग या एंडिंग ऑफ द मंथ विड्रॉ तो कर रहा है बट अप टू सिर्फ 6 महीने के लिए विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कोई बंदा अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ या एंडिंग ऑफ द मंथ विड्रॉ कर रहा है बट अप टू 9 मंथ के लिए। तो चलिए आज इन्हीं सारे केस में हम लोग पढ़ते हैं क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कि कितने परसेंटेज से लगेगा, ठीक है, कितने मंथ लगेंगे, कैसा मंथ होगा, ठीक। तो चलिए पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। पार्ट 2 में हम लोग सिर्फ इसे पढ़ेंगे और पार्ट 3 में हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे, तो पार्ट 3 देखना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला जो टॉपिक है केस 1, ठीक है, यहाँ लिखते हैं केस 1, ठीक। यहाँ मैंने लिखा है इफ ड्राइंग, इसमें मैं आपको याद कराऊंगी कि किस किस केस में कितने कितने मंथ की ड्राइंग लगेगी। लोग याद करते हैं लेकिन मैं आपको निकालने का तरीका ही बता दूंगी। इफ ड्राइंग इज मेड बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मैंने क्या लिखा है, इफ ड्राइंग इज मेड बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ड्यूरिंग द ईयर का मतलब होता है अप टू 12 मंथ, ठीक है, 12 महीने के लिए। तो देखिए अगर कोई बंदा हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ करता है पूरे 12 महीने के लिए, तो वो 12 महीने के लिए तो विड्रॉ करेगा करेगा, जैसे बोल रही हूँ एज इट इज वैसे लर्न कर लीजिएगा, ठीक। आपको मैं पूरा फॉर्मूला बनाने का तरीका ही बता दे रही हूँ, ठीक है, मंथ निकालने का। तो अगर कोई बंदा पहली तारीख को विड्रॉ करता है हर महीने की अप टू 12 मंथ, मतलब ड्यूरिंग द ईयर, तो 12 महीने तो विड्रॉ करेगा, आप इसको ऐसे ही बोल के याद करेंगे, प्लस 1 महीना और विड्रॉ करेगा, ठीक। मैंने क्या बोला, 12 महीने तो विड्रॉ करेगा ही, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर है ना, तो यहाँ क्या लेंगे 12 मंथ, प्लस 1 मंथ एक्स्ट्रा और ले लेंगे, डिवाइड कर देंगे उसे 2 से, कितना हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ जाएगा, ये आपका जाएगा 6.5 मंथ। तो अगर अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। इसका एग्जांपल समझिए कि अगर कोई बंदा हर महीने 2000 की विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, 2000 की ड्राइंग कर रहा है और 12 महीने के लिए पूरा, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 6 महीने का, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है 6%, ठीक है। तो 2000 की पर मंथ ड्राइंग है अप टू 12 ईयर के लिए। तो अगर मैं इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालूं, ठीक, और ये जो ड्राइंग है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, ठीक, और ड्यूरिंग द ईयर, तो पहले तो इस 2000 की ड्राइंग को पूरे साल भर की ड्राइंग करिए, कितना हो जाएगा 24,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%, मंथ कितना लगेगा 6.5, ठीक। पर निकाल याद नहीं करेंगे, क्या करेंगे, अच्छा बंदा पूरे साल भर विड्रॉ कर रहा है तो ड्यूरिंग द ईयर है ना, 12 तो पहले लिख लो। तो अगर कोई भी बंदा हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ करेगा तो जितने महीने विड्रॉ कर रहा है वो महीना प्लस 1 महीना और डिवाइड बाय 2, कितना हो गया 6.5। तो इसलिए मैंने यहाँ पे विड्रॉ किया 6.5 डिवाइड बाय 12, तो 6.5 महीने की ड्राइंग निकलेगी अगर कोई बंदा 2000 की ड्राइंग करता है हर महीने की पहली तारीख को पूरे साल भर। तो इससे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आप देखते हैं दूसरा केस, केस 2, ठीक। इफ ड्राइंग इज मेड इसको लिख दीजिएगा एट द बिगनिंग, एट द एंड ऑफ every month
ड्यूरिंग द ईयर। चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। अगर कोई पार्टनर फर्म से विड्रॉ कर रहा है हर महीने की आखिरी तारीख को और पूरे साल भर, ड्यूरिंग द ईयर का मतलब पूरे साल भर, तो देखिए, तो ध्यान देखिएगा क्या होता है कि इस केस में अब वो बंदा अपने 12 महीने से 1 महीने की ड्राइंग कम करेगा। ठीक है, इधर 12 का कितना हो जाएगा 11 और यहाँ कितना हो जाएगा 0 डिवाइड बाय 2। ठीक, मंथ से 1 मंथ कम और यहाँ से मतलब दोनों से 1 मंथ आप कम कर देंगे तो आपका कितना हो गया 5.5 मंथ। तो अगर एग्जाम्पल लें, अगर कोई बंदा 2000 की ड्राइंग कर रहा है पूरे साल भर पर हर महीने की आखिरी तारीख को और 6% की रेट से, तो मैम 2000 की ड्राइंग को पहले पूरे साल भर की ड्राइंग बनाएंगे तो हो जाएगी 24,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 6%। और मैम वो एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द मंथ कर रहा है अप टू 12 मंथ। तो मैंने कहा ठीक है, बिगिनिंग में होता है तो 12+1 होता है और एंडिंग का होगा तो 12 से 1 कम, मतलब मंथ से 1 कम अगर एंड होगा तो 11 बस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इंटू 5.5 डिवाइड बाय 12। ठीक, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब क्या है, केस थर्ड पढ़ते हैं। मैं केस 1 ऊपर का रब कर दे रही हूँ, तब आप लोग केस 2 नोट कर सकते हैं। चलिए केस थर्ड पढ़ते हैं। ठीक, केस थर्ड बोलता है इफ ड्राइंग is made at the mid of the year, अगर साल के बीच में ड्राइंग करते हैं, ठीक है, तो लेकिन ड्यूरिंग द ईयर की बात है। ठीक है, फॉर ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या होता है, मैं इसमें आपको बता दूं। जो हम लोगों ने अभी बिगिनिंग ऑफ द मंथ का 6.5 निकाला और ये जो 5.5 निकाला है, इन बिगिनिंग ऑफ मंथ एंडिंग ऑफ मंथ को ऐड कर दीजिए और उसका एवरेज निकाल दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 2 6 मंथ। तो मिड ऑफ द मंथ बिना कहे तो आप मिड याद रखिए 6 महीने लगता है। ठीक है, चलिए ये था कि अगर कोई पूरे साल भर विड्रॉ करता है उसकी बिगनिंग में हर मंथ की या हर मंथ की एंडिंग में या मिड में, तो अगर बिगनिंग का था तो 6.5 मंथ कहाँ से आया मैम पूरे साल भर, तो 12+1 1 महीने और ऐड कर लेंगे। मैम अगर एंडिंग का है तो 12 से 1 कम 11, 11 डिवाइड बाई 2 5.5। मैम अगर मिड का है तो 6 मंथ की ड्राइंग लगेगी। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर ये ड्राइंग एंडिंग और बिगनिंग तो है, मिड भी है, लेकिन 12 मंथ के लिए नहीं है, 9 मंथ के लिए है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला पढ़ते हैं केस 1। ठीक, इफ ड्राइंग इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख को पार्टनर विड्रॉ करते हैं बट अप टू 9 मंथ, अब ड्यूरिंग द ईयर नहीं है। ठीक है, तो एट द बिगनिंग है, तो अगर ड्यूरिंग द ईयर था तो पूरे साल भर में कितने मंथ होते हैं 12+1 किया था। ठीक है, बिगनिंग का मंथ है तो जितने मंथ के लिए है 9+1 कर देंगे डिवाइड बाय 2, कितना हो गया 5 मंथ। स्टूडेंट सिर्फ यही याद रखिए कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप वहां जाके भूल जाएंगे कि कितने मंथ आप याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो 5 महीने की ड्राइंग लगेगी अगर कोई बंदा इफ ड्राइंग इज मेड बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ अप टू 9 मंथ के लिए है। ठीक है, चलिए इसी का केस से सेकंड पढ़िए। इफ, चलिए मैं फिर से स्टेटमेंट नहीं लिखती हूं, इफ ड्राइंग मेड एट द एंड ऑफ चलिए लिखते हैं एंड ऑफ एवरी मंथ अप टू 9 मंथ। वहां एंड ऑफ एवरी मंथ था 12 महीने के लिए था, तो 1 महीने कम लिया था ना, 11 डिवाइड बाई 2 किया था, या 9 मंथ के लिए तो 9 से 1 कम क्या होगा 8 डिवाइड बाई 2, 4 महीने की ड्राइंग लगेगी। ठीक है, और अगर मैं इसी का लिख दूं केस थर्ड, मतलब मिड फॉर 9 मंथ, तो मैंने कहा था जो बिगिनिंग था 5 मंथ, जो एंडिंग था 4 मंथ डिवाइड बाय 2 कितना हो गया
ये आ जाएगा आपका 4.5 मंथ। ठीक है, अब इसी के केस में मैं बताती हूँ कि अगर ये 9 मंथ हटा के अगर 6 मंथ कर दें तो क्या होगा। तो चलिए इस 9 मंथ को हटाइए, अब की बार आप बताइएगा मुझे। ठीक है, यहाँ पे भी 9 मंथ हटाइए, यहाँ पे भी केस थर्ड भी हटा देते हैं। तो चलिए, इफ ड्रॉइंग इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ, हर महीने की पहली तारीख को पार्टनर विड्रॉ करता है फर्म से बट अप टू 6 मंथ। तो मैम अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ था, 12 महीने के लिए था, तो 12 प्लस 1 कर दिया था। मैम अगर 9 मंथ के लिए था, ठीक है, हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ कर, तो मैंने कहा अगर बिगिनिंग होगा तो ये पता कर लो कि कितने महीने तक उसने ड्राइंग करी है, उसमें एक जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। तो beginning of every month during the year, तो 12 plus 1, beginning of every month up to 9 month, तो 9 plus 1, beginning of every month up to 6 month, तो 6 plus 1 divided by 2, that is 7 divided by 3.5 month के लिए, मतलब 3.5 महीने की ड्राइंग लगेगी। ठीक है मैम, इफ ड्राइंग इज मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ अप टू 6 मंथ, तो मैंने बोला अगर ड्राइंग हर महीने की एंड में हो रहा है और 12 महीने के लिए, तो 12 से एक कम, 11 डिवाइड बाई 2, मैम 5.5 मंथ आया था। ठीक है, मैंने कहा ड्राइंग इज मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 9 मंथ, तो 12 में एक कम किया तो 9 में से भी एक कम कर दो, 8 डिवाइड बाई 2, 4 मंथ की ड्राइंग आ गई। अगर मैं 6 मंथ की, तो कौन सा गुना कर दिया, 6 में से एक घटाइए, कितना जाएगा 5 डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा 2.5 मंथ। मैंने कहा मैम अगर इसी का अगर मिड पूछ ले 6 महीने का, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, केस थर्ड बना दो। इफ मिड की बात करें फॉर 6 मंथ के लिए, तो मैंने कहा बिगनिंग का ले लो 3.5, 2.5 डिवाइड बाय 2, कितना हो गया 3 2 5 1 6, 6 डिवाइड बाय 2, 3 मंथ की लगेगी। तो देखो अगर 12 महीने का होगा तो उसका आधा क्या होता है 6, अगर 12 महीने के लिए मिड पूछे तो 6 महीने, 9 महीने के लिए मिड पूछे तो 4.5 मंथ, और अगर 6 महीने के लिए पूछे तो 3 आएगा। या तो उसको ऐसे निकाले या इस कॉन्सेप्ट को भी याद कर सकते हैं। तो चलिए ये था हम लोगों ने पढ़ा पार्ट 2 में कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मंथली बेसिस पे कितने मंथ की लगेगी। पार्ट 3 में इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, थैंक यू।